Hello everyone, welcome back again to the advanced series of artificial intelligence and machine learning series. मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड सीईओ आइटॉनिक सॉल्यूशंस, आप सभी का स्वागत करता हूँ. जैसे कि लास्ट के सेशन के अंदर हमने चेक किया था कि हमने पॉलिनोमियल रिग्रेशन को यूज़ किया था, जिसके अंदर हमने 99% एक्यूरेसी ले आए थे, जिसके अंदर हमने प्रेडिक्ट कर लिया था कि जो आज कोरोना वायरस के केसेस जितने आए हैं और उसी के अकॉर्डिंग कल कितने केसेस हो सकते हैं. राइट. तो हमने जन से लेके जुलाई तक का डेटा लिया था, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अगर कल इतने हैं तो आज कितने होने वाले हैं, या आज के 30 दिन बाद जो केसेस हैं वो कितने होने वाले हैं. तो वहाँ पे हमें 99% एक्यूरेसी मिली थी. सेम फॉर द लीनियर रिग्रेशन की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पे हमें 82% एक्यूरेसी मिली थी. अब उसी डेटा को यहाँ पे हम स्पॉट वेक्टर रिग्रेशन के अंदर चेक करने वाले हैं. तो जहाँ पे हम ये चेक करेंगे इसके अंदर अगर हम स्पॉट वेक्टर रिग्रेशन लगाते हैं देन हमें कितने % एक्यूरेसी मिलती है. तो वही स्टेप्स हमें फिर से रिपीट करने हैं जो ऑलरेडी हम यहाँ पे करते आ रहे हैं. जल्दी से हम इंपोर्ट कर लेते हैं लाइब्रेरीज़ को. दैट इज़ इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट pandas एज pd एंड इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt. एंड फाइल को रीड करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन अवेलेबल है दैट इज़ pd.read_csv. इसके अंदर जो हमने डेटा फेच किया था बाय यूजिंग csv फाइल, जो कि सेकंड वीडियो के अंदर हमने उठाया था, वही csv फाइल मैं यहाँ से उठा रहा हूँ और उसको मैंने यहाँ पे एक डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्टोर कर दिया. तो ये डेटा हमने यहाँ पे रीड कर लिया, जिसके अंदर पूरे का पूरा डेटा हमारे पास यहाँ पे शो हो चुका है. अब इस डेटा को देखते हुए हमें प्रेडिक्ट करना है कि अगर लेट्स से कल 20,000 केसेस आ रहे हैं तो उसको देख के आज कितने केसेस आएंगे. राइट. तो उसके लिए हम जो एल्गोरिदम यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ स्पॉट वेक्टर रिग्रेशन. अब ये देख लेते हैं वर्क कैसे करती है. अब अगर मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से लीनियर रिग्रेशन या मैं स्पॉट वेक्टर रिग्रेशन को एक बार जस्ट एक ओवरव्यू दे दूँ ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाए. और जस्ट अगर यहाँ पे स्पॉट वेक्टर रिग्रेशन के अंदर हमें देखना हो कि ये कैसे वर्क करता है तो वो चेक कर लेते हैं. सो लेट्स से मेरा जो डेटा था वो कुछ इस तरह से है एंड ये मेरा कुछ डेटा है जिसमें कुछ इस तरह से वैल्यूज़ जा रही हैं. अगर ये लीनियर रिग्रेशन होती तो उसमें जो मेरे को लाइन मिलती वो कुछ इस तरह से मिलती. राइट. जो मेरे मैक्सिमम पॉइंट्स को बीच में कट करके जा रही होती, तो उसमें चांसेस थे कि हमारे जो एरर है वो काफ़ी ज़्यादा आएगा और जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा. सेम अगर मैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन की बात करूं, उसमें जो लाइन है वो कर्व हो जाती है. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ये वाली लाइन है, ये लाइन कुछ इस तरह से आ जाएगी. राइट. तो उसका इस तरह से कर्व में आ जाएगी. राइट. बट तब भी अगर एक्चुअल वैल्यू इतनी है तो ये प्रेडिक्ट लीनियर रिग्रेशन के केस में ये कर रहा है और पॉलिनोमियल रिग्रेशन के केस में ये प्रेडिक्ट कर रहा है. तो जो एक्चुअल है वो पॉइंट ए है. अगर मैं कर्व कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दूं कि लाइन जो है वो मेरी इस तरह से फिट हो जाए, राइट, तो वो मेरी सबसे बेस्ट फिट हो जाएगी. राइट. तो अगर तो डेटा आपका बिल्कुल ही इस तरह से मूव कर रहा है देन वहाँ पे सीधा लीनियर रिग्रेशन लगा दो. अगर आपका डेटा इस तरह से मूव कर रहा है देन पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगा दो. और अगर आपका डेटा इस तरह से आ रहा है देन वहाँ पे आपको स्पॉट वेक्टर रिग्रेशन लगानी है. तो डेटा देख के आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी एल्गोरिदम यहाँ पे यूज़ करनी है. तो यहाँ पे स्पॉट वेक्टर रिग्रेशन के अंदर मैं जो कर्नल यूज़ करूँगा दैट इज़ RBF, जिसको हम रेडियल बायस फंक्शन बोलते हैं. और इसका जो कर्व होता है वो इस तरह से होता है. लीनियर रिग्रेशन में स्ट्रेट लाइन मिलेगी और पॉलिनोमियल रिग्रेशन में लाइफ थोड़ी कर्व हो जाएगी. तो यहाँ पे यही हमने शो किया हुआ है. जो रेड लाइन यहाँ पे शो कर रहा है वो लीनियर रिग्रेशन का ग्राफ शो कर रहा है. एंड सेम अगर मैं ब्लू लाइन की बात करूँ, ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन का ग्राफ शो कर रहा है. एंड सेम इफ़ यू टॉक अबाउट द ग्रीन लाइन, ये वाली यहाँ पे ये हमारे पास स्पॉट वेक्टर रिग्रेशन का ग्राफ शो कर रहा है, जिसके अंदर बहुत अच्छे से इसने डेटा पॉइंट्स को फिट कर दिया. तो सेम अब इसी चीज़ को यहाँ पे हम अपने डेटा सेट के अंदर यूज़ करेंगे स्पॉट वेक्टर रिग्रेशन को. देन चेक करते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो कितने % एक्यूरेट मिलता है. सो अगेन एक्स और वाई को अलग करते हैं. तो एक्स और वाई को अलग करने के लिए तो हमें पहले डेटा को फ़िल्टर करना पड़ेगा. दैट इज़ डेटा ऑफ करंट स्टेटस विच मस्ट बी इक्वल्स टू हॉस्पिटलाइज्ड. तो ये ट्रू और फॉल्स में प्रोवाइड कर देगा. एज इट इज़ हम अपने
ओरिजिनल डेटा के अंदर एज अ इंडेक्स इन ट्रू और फॉल्स को पास कर देंगे, जहाँ पे ट्रू वैल्यू होगी वो डेटा हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे जितना भी डेटा है वो पूरे का पूरा हॉस्पिटलाइज का डेटा है। इसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे हर मंथ के अकॉर्डिंग कितने केसेस मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं, एवरी मंथ, एवरी डे, यहाँ पे कितने केसेस मिल रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस को सम कर देना है, तो वही मेरे को डेटा मिल जाएगा। तो ये मैंने कैसे किया है, ये आपको वीडियो नंबर 3 में मिल जाएगा, जहाँ पे हमने प्रॉपर डेटा को एनालाइज़ किया है, डेटा को विजुलाइज़ किया है। तो ये चीज़ें वहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएंगी। तो इसको यहाँ पे मैं डे वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। अब यहाँ से x और y को अलग कर लेते हैं। सो डे डॉट वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो ये मेरा y आ जाएगा, तो इसको मैं y वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। सो x जो मिलेगा वो मेरा मिलेगा लेंथ, अगर मैं डे की कैलकुलेट कर लूँ तो टोटल 122 डेज़ है, तो इसको np डॉट एरे रेंज में मैं पास कर दूँ तो ये मेरा एक 0 से लेके 121 तक एरे जनरेट कर देगा, तो ये मेरा x बन जाएगा। अब सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन के अंदर हमें यहाँ पे एक चीज़ करनी पड़ती है, हमें अपने डेटा को स्टैंडर्डाइज़ करना पड़ता है। तो जब भी आप सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन को यूज़ करोगे आपको अपने डेटा को स्टैंडर्डाइज़ करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज़ का मतलब होता है कि हम अपने डेटा को एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ले आएँ। तो स्टैंडर्डाइजेशन का हमें फॉर्मूला मालूम है कि अगर कोई भी वैल्यू है x की, उसको मैं उसके मीन से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ और डिवाइड कर दूँ यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, तो वो जो मेरे को वैल्यू मिलेगी एक तरह से मेरे को एक रेंज के अंदर मिल जाएगी। तो सम टाइम होता क्या है, यहाँ पे जो मेरे पास डेटा पॉइंट्स होते हैं, जैसे x की वैल्यू 1 है लेकिन इसके अकॉर्डिंग y की जो वैल्यू आ रही है लेट्स से वो 20,000 के आसपास आ रही है, या डे अगर मैं 70 की बात करूँ या 120 की बात करूँ, तो उसके हिसाब से जो मेरे को वैल्यूज़ मिल रही हैं वो कुछ इस तरह से मिल रही हैं। तो ये वैल्यू बहुत छोटी हैं और ये वैल्यू बहुत बड़ी हैं, तो मशीन को कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, अपने डेटा को स्टैंडर्डाइज़ कर देते हैं, तो जिससे हमारा जो डेटा है वो एक तरह से एक पर्टिकुलर रेंज में आ जाएगा। लेट्स से -1 to 1 के बीच में ऑलमोस्ट जो मेरा डेटा है वो यहाँ पे मिल जाता है, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए हम यहाँ पे फीचर स्केलिंग को यूज़ करेंगे। सो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। सो फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट कर लेना है हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर को, और इसी स्टैंडर्ड स्केलर के अंदर हमें अपने x को पास कर देना है। तो अब मेरे को यहाँ पे x को भी स्टैंडर्डाइज़ करना पड़ेगा और y को भी स्टैंडर्डाइज़ करना पड़ेगा। तो x को स्टैंडर्डाइज़ करने के लिए यहाँ पे मैं sc_x को यूज़ करता हूँ, और scy को स्टैंडर्डाइज़ करने के लिए मैं यहाँ पे sc_y को यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने दो इसके ऑब्जेक्ट बना लिए sc_x sc_y, जिसमें यहाँ पे x को स्टैंडर्डाइज़ कर दूंगा, x को मैं माइनस कर दूंगा उसके मीन के साथ, जो x का मीन आ रहा है, और उसका जो ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगी उसके साथ उसको मैं डिवाइड कर दूंगा। सेम फॉर द x एंड सेम फॉर द y। अब स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि हमारा जो x और y है ये दोनों 2 डायमेंशनल एरे के अंदर होने चाहिए। तो हम यहाँ पे x को रीशेप कर लेते हैं। तो ये हमारा x था, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं रीशेप -1, 1। सो ये हमारा जो x है ये 2D में आ जाएगा। सेम y को भी रीशेप करना पड़ेगा जब भी हम इसको भी स्टैंडर्डाइज करेंगे। सो y डॉट रीशेप -1, 1। तो x और y जो हैं ये हमारे 2 डायमेंशनल एरे के अंदर होने चाहिए, तो हमने इसको 2 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पे फिट करना है और ट्रांसफॉर्म करना है x और y को। सो उसके लिए जस्ट हमें लिखना है sc_x डॉट फिट का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि ये उसका मीन कैलकुलेट करेगा और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद जो भी वैल्यूज़ आएंगी उन सभी वैल्यूज़ जो x की वैल्यूज़ हैं उसको हमें ट्रांसफॉर्म कर देना है उसी मीन और उसी स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। तो यहाँ पे मैं fit_transform मेथड को कॉल करूँगा और जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर देना है, और इसको हम अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं जो भी हमने ट्रांसफॉर्म करी हैं। सो ये मेरा स्टैंडर्ड स्केलर x की जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी, एंड सेम यहाँ पे जो y की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे मैं y वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को y के लिए जो फिट ट्रांसफॉर्म मेथड यूज़ करना है मैं वो मेथड यूज़ करूँगा, और यहाँ पे x की जगह y वेरिएबल को कॉल कर देंगे। अब जैसे इसको रन करेंगे x और जो y हैं वो मेरे पर्टिकुलर रेंज के अंदर आ चुके होंगे।
एस एक्स के अंदर अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ तो ऑलमोस्ट -1 to 1 की रेंज में मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एंड सेम एस वाई को अगर मैं प्रिंट करूँ वो भी सेम इसी फॉर्मेट के अंदर मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। मतलब बहुत एक छोटी रेंज के अंदर आ जाती हैं। जो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी थी वो वैल्यूज़ बहुत छोटी रेंज के अंदर आ चुकी हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्पॉट वेक्टर रिग्रेशन को यूज़ करना है। उसके लिए हम लिखेंगे फ्रॉम sklearn .svm, ये होता है हमारा स्पॉट वेक्टर मशीन। एंड यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे स्पॉट वेक्टर रिग्रेशन को, और इस स्पॉट वेक्टर रिग्रेशन के अंदर जो मैं कर्नल यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ कर्नल विच इज़ इक्वल्स टू RBF, जिसको हम रेडियल बायस फंक्शन बोलते हैं, और जिसका जो कर्व है वो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया कि कैसा दिखता है, जो मेरी लाइन को उस हिसाब से फिट करेगा। सो दिस इज़ माई रिग्रेशन प्रॉब्लम। तो इसको मैंने रिग्रेसर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब मेरे को फिट करना है x और y को, लेकिन जब मैं यहाँ पे y को फिट करूँगा तो ये बोलेगा कि आप जो y पास कर रहे हो वो आपने यहाँ पे 2D के अंदर पास कर दिया है। इट्स बेटर कि आप y को एक 1D के अंदर आप पास करो। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं y डॉट रेवल। रेवल फंक्शन क्या करता है, आपके 2 डिमेंशनल एरे को 1 डिमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे मेरे को कोई उसने वार्निंग शो नहीं की, हालांकि अगर आप नहीं भी लिखते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट स्टिल हमें कोई वार्निंग भी शो नहीं करवानी, तो जस्ट हमने यहाँ पे उसको 1 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसका स्कोर चेक करते हैं x का y के साथ। सो sx का मैं sy के साथ स्कोर चेक कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। अब यहाँ पे एक गड़बड़ हमने की है, हमने x और y को फिट कर दिया और स्कोर हम sx और xy का यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो मेरे को यहाँ पे sx और xy को यहाँ पे मेरे को फिट करना है और उसी का मेरे को यहाँ पे स्कोर कैलकुलेट करना है, क्योंकि मैंने वैल्यूज़ को स्टैंडर्डाइज़ कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसी को फिट किया और इसी का स्कोर चेक किया, तो मेरे को जो वैल्यूज़ देखने को मिली हैं दैट इज़ 98.2% ऑफ द रिजल्ट्स आर एक्यूरेट। अब यहाँ पे इसका ग्राफ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे PLT डॉट स्केटर प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं x को y के साथ। देन उस ग्राफ को शो करने के लिए यहाँ पे मैं PLT डॉट शो को कॉल करूँगा। ये हमारा एक्चुअल डेटा था। अब इसी के अंदर हम यहाँ पे PLT डॉट स्केटर x को यहाँ पे रिग्रेशन डॉट प्रिडिक्ट, जो कि मेरा y प्रिडिक्ट वैल्यू आएंगी, तो मैं उसको अलग से स्टोर नहीं कर रहा, यहीं पे मैंने फंक्शन कॉल कर देता हूँ। यहाँ पे sx को मेरे को यहाँ पे कॉल कर देना है, तो जिसके अकॉर्डिंग क्योंकि वो प्रिडिक्ट करेगा और जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे मैं x और y का, तो आप देखो ग्राफ आपको सेम इसी वे में दिख रहा है। इसको मैं अभी हटा रहा हूँ। सेम जब मैं वैल्यूज़ को स्टैंडर्डाइज़ कर देता हूँ, इसको अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तब भी आपको ग्राफ सेम वैसा ही दिखेगा। आपका डेटा चेंज नहीं हुआ है, जस्ट उसकी जो रेंज है वो कम हो चुकी है। यहाँ पे आप देखो -1 से लेके 3 तक जा रहा है और इधर भी नेगेटिव से 1.5 तक जा रहा है। दैट मीन्स अगर मैं x और y को लिखता हूँ तो इसमें जो वैल्यूज़ आपको देखने को मिल रही है 25,000 तक जा रही हैं और इधर 120 में जा रही हैं। तो बहुत बड़ी वैल्यूज़ हो जाएंगी। बैकएंड पे बहुत बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं जिसमें एल्गोरिदम स्लो हो जाती है। सो हम यहाँ पे स्टैंडर्डाइज़ करते हैं। तो स्टैंडर्डाइज़ करने के बाद हमारा डेटा sx और sy में आ चुका है, लेकिन ग्राफ चेंज नहीं होगा, ग्राफ वैसे ही रहेगा, लेकिन रेंज कम हो जाएगी। अब यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग मेरे को प्रेडिक्ट करना है, दैट इज़ PLT डॉट प्लॉट। यहाँ पे sx के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट sx को पास कर देते हैं, जो कि मेरा y प्रेडिक्ट निकल आएगा। देन देखते हैं बेस्ट फिट लाइन हमारी यहाँ पे कैसी शो होती है। सो प्रेडिक्ट की स्पेलिंग यहाँ पे कुछ गलत है, तो यहाँ पे सही कर देते हैं। और इस लाइन का जो कलर है वो मैं यहाँ पे ब्लैक शो कर देता हूँ, और इसकी अगर मेरे को विड्थ भी इंक्रीज़ करनी हो तो लाइन विड्थ लिख सकते हो आप, विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो ये मेरी बेस्ट फिट लाइन की यहाँ पे आपको लाइन दिख चुकी है, जो कि मेरे मैक्सिमम पॉइंट्स को बीच में से कट करते हुए आगे निकल रही है। और इसमें जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं दैट इज़ 98% ऑफ द रिजल्ट्स आर एक्यूरेट। तो जो हमें लीनियर रिग्रेशन के अंदर एक्यूरेसी मिली थी वो 82 मिली थी, पॉलिनोमियल रिग्रेशन के अंदर हम 99% रिजल्ट्स को वहाँ पे एक्यूरेसी पे ले आए थे। और वही अगर हम स्पॉट वेक्टर रिग्रेशन की बात करें, यहाँ पे जो रिज़ल्ट्स मेरे को देखने को मिल रहे हैं वो जो रिज़ल्ट्स हैं वो 98% एक्यूरेट हैं, राइट।
अब 2 एल्गोरिदम और बचती हैं हमारे पास, डिसीजन ट्री रिग्रेशन और रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। अब उसके अंदर चेक करेंगे कि हमें क्या एक्यूरेसी मिलती है, फिर हम एक लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर इस तरह का डेटा है तो हमें कौन सी एल्गोरिदम को यूज़ करना चाहिए जिससे हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो सबसे एक्यूरेट होंगे। वैसे कि एक्यूरेसी को देख के आपको पता लग गया होगा कि पॉलिनोमियल और स्पॉट वेक्टर अभी तक सबसे बेस्ट वर्क कर रही हैं, बट डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट कैसे वर्क करेंगी, कैसे उसको यूज़ करते हैं, क्या बैकएंड पे वो प्रिंसिपल है, कैसे वर्क करती हैं, वो हम सारे नेक्स्ट के सेशन में चेक करेंगे। सो होप यू लाइक दिस सेशन, सो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।